ना मैदा, ना बेसन, ना सूजी, सिर्फ 2 चीज़ों से हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक्स। यदि आप एक बार बना लेंगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि जब भी घर में कुछ ना हो तो हम इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं और जो भी खाएगा ना वे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज आपके साथ हम बनाते हैं कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसमें बहुत तामझाम मेहनत कुछ भी नहीं है और बहुत जल्दी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 आलू। ये कच्चे आलू है, इन्हें हमने छील लिया। छीलने के बाद धुलकर और देखिए इसे हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। पानी में कद्दूकस करने से क्या होता है कि आलू काले नहीं पड़ते हैं। तो देखिए आपसे बातें करते हुए हाँ यहाँ पर हमने पूरे आलू को कद्दूकस कर लिया। बस ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बारीक कद्दूकस करना है, जिससे हम लहसुन अदरक कद्दूकस करते हैं ना, उसी से देखिए हमने पूरे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब आलूओं को पानी में जो हमने कद्दूकस किया था ना, उससे निचोड़ कर बाहर निकाल लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको उबालना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ कच्चे आलू से यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, शाम के इवनिंग स्नैक्स के रूप में कुछ चाहिए, तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता है और सिर्फ 2 कच्चे आलूओं से प्लेट भरकर नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे आलूओं को पानी से निचोड़ निचोड़ कर निकाल लिया है। अब चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ाया और पैन जब गर्म हो गया तो इसमें हमने डाला 1 चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे ताकि जब हम इसमें आलू को पकाएं, आटे को पकाएं तो वे चिपकने ना पाए, इसलिए हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। अब ऑयल को बहुत अच्छे से पहले हम गर्म हो जाने देंगे। तो यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो हमने डाल दिया 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद इसमें हमने डाला 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने हाथों से अजवाइन को क्रश कर डाल दिया। अजवाइन का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए पानी का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जिस कटोरी से आप आटा लेंगे उसी कटोरी से आपको पानी का भी नाप लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी डाला है, क्योंकि हमें इसमें आलू को भी पकाना है, और आधी कटोरी हम आटा ले रहे हैं। तो 1 कटोरी पूरा हमने पानी डाला। आधा कटोरी पानी आटे के लिए और आधी कटोरी में आलू अच्छे से पक जाएगा। तो आधी कटोरी आटा के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया। तो देखिए यहाँ पर पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे पहले आलूओं को, जो हमने कद्दूकस कर रखा था आलूओं को ना, फिर पानी से निकाल लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसमें हमने आलूओं को डाला और गैस का फ्लेम हम कर देंगे इस समय मीडियम। लो फ्लेम पे हम आलू को नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे हमें आलूओं को पकाना है। और ये बहुत जल्दी पक भी जाएंगे, क्योंकि हमने एकदम बारीक वाले से इसे कद्दूकस किया था। आलू डालने के बाद हमने 1 मिनट तक इसे अभी पकाया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं कुछ थोड़े से मसाले, ताकि नाश्ता बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पे हमने डाला 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। साथ ही इसमें हमने डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर मीडियम फ्लेम पे हम आलू को पकने देंगे। तो यहाँ पर आलू को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हुआ है। आलू देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम आपको चेक कर दिखाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी आटे को लिया था और इस समय हमने गैस का फ्लेम कर दिया बिल्कुल लो। आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं गैस को, लेकिन हमने बिल्कुल लो कर दिया है। पहले हम आटे को आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आटे को आलू के साथ हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यदि आपने गैस ऑफ किया है तो गैस को ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आटे को पका लीजिए। हमने गैस को बहुत लो फ्लेम पे रखा था और लो फ्लेम पे ही हम आटे को बहुत अच्छे से पका लेंगे। पकाने में 3 से 4 मिनट लगेगा आपको। आप इस तरह से देखिए, जब इसे चलाते जाएंगे ना तो ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि आटा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए हम आटे को पका लेंगे। हमें आटे को तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता है।
दोस्तों, यदि आपको लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना नाश्ते में तो आप ग्रीन चिली को भी डाल सकते हैं। हमने ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यदि आपको तीखा नाश्ता पसंद है तो आप दोनों मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आटा धीरे धीरे ये डो के फॉर्म में होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। तो हम करेंगे गैस को ऑफ और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। बस आप पानी के मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा। यदि आप 1 कटोरी आटा लेंगे तो 1.5 कटोरी पानी आपको लेना होगा। तो आटे को हमने एक डो के फॉर्म में बनाकर रख दिया है रेस्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, बस वे हल्का सा ठंडा होगा तभी हमें उसे गूँथना है। तब तक हम चलिए एक आलू की बहुत अच्छे से फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 आलूओं को उबाल कर रख लिया था, वे ठंडे हो गए। तो सबसे पहले हम उन्हें पहले छील लेते हैं। छोटी साइज़ का आलू लिया है इसलिए 2 आलूओं का इस्तेमाल किया है। यदि आप बड़े आलू ले रहे हैं तो सिर्फ 1 लीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है तो बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2 बड़े साइज़ का कच्चा आलू लिया था तो छोटे साइज़ का हमने उबाल कर आलू को ले लिया है। अब आलूओं को या तो आप कद्दूकस कर लीजिए या मैशर की मदद से मैश कर लीजिए। आपको खूब अच्छे से आलूओं को मैश कर लेना ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पर हम कद्दूकस करने की बजाय इस तरह से देखिए पाव भाजी मैशर से आलूओं को मैश कर ले रहे हैं। आलूओं को मैश करने के लिए या ग्रेट करने के लिए आप बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बड़े बाउल में आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिए, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से प्याज लिया, आप चाहें तो प्याज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बहुत छोटे साइज़ का प्याज लिया था, हमने छिलकर धुलकर बारीक काट लिया था। तो हमने प्याज को डाल दिया। साथ ही अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले ताकि बहुत सी चटपटी सी फीलिंग बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर डाल देते हैं हम आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर हमने डाला भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। यदि आप चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू का रस या आमचूर पाउडर डाल लीजिए। साथ ही हमने डाला आलू के हिसाब से नमक। आटे में भी हमने नमक डाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके पास धनिया की पत्ती हो तो उसे भी आप बारीक काट कर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने बहुत चटपटी सी फीलिंग बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही टेस्टी फीलिंग बनकर तैयार हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर हाथों से इसे मिक्स कर रहे हैं और गोलियाँ बना, आप चाहें तो स्पून की सहायता से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें हाथों से मिक्स करना इजी लगता है इसलिए हमने हाथों से मिक्स किया। अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो नाश्ता बनाते समय भी इसकी गोलियाँ बना सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले से बना कर रख लेंगे ना तो नाश्ता बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे लड्डू जैसे इनके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो फिलिंग बनाई थी उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो इसे रखते हैं साइड में और अब लेते हैं हम आटा, जिसे हमने डो बनाकर तैयार किया है उसको लेते हैं। अभी भी हल्का हल्का गर्म है तो उसे पहले अच्छे से हम एक बार और गूँथ लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और देखिए इस तरह से इसे मसल मसल कर गूँथ लेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह डो बनकर तैयार हुआ है जैसे हम पूड़ी और रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से ये डो बनकर तैयार हुआ है। हाथों में यदि चिपके तो थोड़ा थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिएगा और इस तरह से इसे गूँथ लीजिएगा। हमने आलू की फिलिंग तैयार की ना तब तक ये डो अच्छे से ठंडा हो गया। बहुत ठंडा भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको पंखे के नीचे से ठंडा नहीं करना है। यदि आप पंखे के नीचे ठंडा करेंगे ना तो इसके ऊपर एक परत जम जाएगी और यदि आप फ्रीज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, जब तक फिलिंग बनाइएगा ना तब तक ये ठंडी हो जाएगी। पहले हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, फिर जो हमारा डो है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों पर हथेली पर रख कर देखिए इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। हमें बेल कर इसे चपटा नहीं करना है, हाथों पे देखिए इस तरह से कर लेंगे। जैसे आप मोटी रोटी बनाते हैं ना इस तरह से करते हैं, इसी तरह से आपको कर लेना है। बहुत ही आसानी से देखिए बन जाता है और इसे हमें बहुत पतला बनाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत पतला से इसे बना लिया। अब हमने जो आलू की गोली बना कर रखी है ना उसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे कवर कर देना है। जैसे हम कचौड़ियों को कवर करते हैं ना या मोमोज बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे भी कवर कर देना। एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसे हम निकाल कर डो में वापस रख देंगे। फिर हाथों पे इसे गोला गोला घुमा के बॉल्स का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अगर क्रैक बन रहा है ना तो हाथों पे आप थोड़ा सा और घुमा दीजिएगा ताकि जो क्रैक बन रहा है वे ना बने, बिल्कुल चिकना चिकना सा बॉल्स बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरह से हमने इसे राउंड में घुमा कर एक बॉल का शेप दे दिया और बहुत चिकना सा बनाया, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह से आपको सारे नाश्ते बनाकर तैयार करने हैं। चलिए हम आपको एक बार और बनाकर दिखा देते हैं। तो हाथों पे ऑयल तो पहले से लगाया था इसलिए दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डो से थोड़ा पोर्शन लिया, फिर हाथों पे देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए दोनों हाथों को करेंगे ना तो ये पतला सा बन जाएगा। या हथेली से
हथेली पर रखिए, उंगलियों से इसे पतला सा कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आलू की गोली रखी हमने। फिर देखिए इस तरह से उठाते हुए चारों तरफ से कवर कर देंगे और एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे। फिर हाथों पे इसे लड्डू जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाकर हम इसको राउंड शेप दे देंगे, बॉल्स के शेप में बना लेंगे। आप चाहे तो चिपटा भी कर सकते हैं, हम इसे बॉल्स के शेप में बना रहे हैं। देखिए ज़रा सा अगर कोई क्रैक होगा ऊपर तो आप और अच्छे से इसे राउंड घुमा दीजिएगा तो क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके हमने सारे लड्डू या बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 आलू से देखिए प्लेट भरकर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है ना कि यदि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए हमने सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेते। अब हमें इन्हें ऑयल में फ्राई करना है। तो हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे सैलो फ्राई कर निकालेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और पैन के गर्म होने में उस पर डाल दिया हमने ऑयल। यहाँ पर ऑयल देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हम रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे हमें नाश्ते को फ्राई कर लेना है। यदि आप लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ये नाश्ते बिखर जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। तो हमने हाई फ्लेम पे इन्हें एक एक कर देखिए पैन में डाल दिया है। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि ऑयल कम लगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम हमने रखा है और हाई फ्लेम पे ही इसे हमें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमने नाश्ते के 7 पीसेस अभी डाले हैं, क्योंकि पैन में उतनी आसानी से आ जा रहे थे। तो हमने नाश्ते के पीसेस को डाला हाई फ्लेम पे, और जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा ना तभी आप पलटिएगा, उसके पहले बिल्कुल टच मत करिएगा। तो देखिए एक एक साइड से ब्राउन हो गए हैं तो हम इन्हें पलट देते हैं। बहुत ही सावधानी से आप धीरे धीरे पलट दीजिएगा। तो जब ये ऊपर से थोड़े ब्राउन से हो जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो। तो लो फ्लेम पे फिर हम नाश्ते को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि नाश्ता अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए। वैसे आटे को तो हमने पका ही लिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ये कुक हो जाता है अंदर से। तो हम लो फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गया है चारों तरफ से। तो हम गैस का फ्लेम कर देते हैं लो, और लो फ्लेम पे भी 2 से 3 मिनट तक इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नाश्ता बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। पहले हमने 2 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई किया था। जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे हल्के हल्के तो हम इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम लेंगे एक स्पाइडर वाली छलनी और उसमें इस नाश्ते को निकाल लेंगे। बहुत ही कुरकुरा टेस्टी सा नाश्ता ये बनकर तैयार हुआ है। तो छन्नी में देखिए हमने एक एक करके सारे नाश्ते को निकाल लिया है। नाश्ते का एक बैच अच्छे से फ्राई हो चुका है और बाकी बचे हुए बैचेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जब छलनी में आप निकालते हैं ना तो एक्स्ट्रा ऑयल वापस कढ़ाई में से चला जाता है। तो हमने एक बार छान लिया और बाकी बचे हुए नाश्ते को फिर से दोबारा और छान लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूं के आटे और आलू से बना हुआ बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और यकीन मानिए यदि आप एक बार बना लेंगे ना तो लोग बार बार डिमांड करेंगे कि आप इस नाश्ते को बनाइए। और देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार हुआ था। अभी हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। देखा आपने कितना कुरकुरा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। प्लेट में आप डालेंगे तो भी आवाज़ आएगी, इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। हम इस नाश्ते को ग्रीन चिली और टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।